नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और विभिन्न सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह सहित विवाह एवं अन्य समारोह में शामिल होने वाले लोगों की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार अब इंडोर समारोह में कुल क्षमता के 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मैदान की कुल क्षमता के 50% लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। ये भी निर्णय लिया गया है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। बैठक में 2 से 13 अगस्त 2021 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश भेजने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता व पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत लाने को अनुमति प्रदान की, ताकि उन्हें प्रतिमाह 1500 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। आशा कार्यकर्ताओं का वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2000 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य की लगभग 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए तय किया है कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के प्रश्न पत्र हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। इन कक्षाओं की मार्किंग और परीक्षा परिणाम क्लस्टर, खंड व जिला स्तर पर घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए 2018 से 2020 बैच को स्कूल इंटर्नशिप में 6 सप्ताह की छूट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश के सभी विद्यालयों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने कॉलेजों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। महाविद्यालय में नए दाखिले और नवीकरण इस वर्ष जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में आरंभ होंगे, जबकि नए शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातक कक्षाएं 16 अगस्त 2021 से आरंभ होगी। बैठक में जानकारी दी गई कि 30 जून 2021 तक 90% शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण कर लिया गया है। महाविद्यालयों के लगभग 25,000 विद्यार्थियों का टीकाकरण 28 व 29 जून 2021 को किया गया। 30 जून 2021 तक महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के लगभग 80% विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनाथ बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बिना प्रीमियम हिमकेयर योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे 1500 अनाथ बच्चे और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले 16,304 वरिष्ठ जन लाभान्वित होंगे। कांगड़ा जिला में नागरिक अस्पताल नूरपुर के उचित प्रबंधन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से MRI मशीन स्थापित की जाएगी और इस महाविद्यालय के रेडियोग्राफी विभाग में रेडियोग्राफर के 2 पद सृजित कर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता और मनोविज्ञानी का एक पद, पैलिएटिव केयर सर्विसेज में चिकित्सा अधिकारियों के 2 व स्टाफ नर्सों के 5 पद, चिकित्सा कैंसर सेवाओं में सहायक प्रोफेसर का 1 पद और सामान्य शल्य चिकित्सा में सहायक प्रोफेसर का 1 पद भरने की मंजूरी प्रदान की। जिला चंबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरे जाएंगे। वहीं IGMC शिमला में प्रसूति एवं स्त्री रोग प्रोफेसर का 1 पद सृजित करने व इसे भरने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने जन सुविधा के लिए जिला शिमला की कुफरी स्थित यातायात पुलिस सहायता कक्ष को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। कर्मचारियों और आम जनता की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के सिरमौर जिला में राजगढ़ स्थित विश्राम गृह में 4 अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाएगा। बैठक में मत्स्य पालन विभाग के बिलासपुर मुख्यालय में अतिरिक्त अथवा संयुक्त निदेशक का 1 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से भरा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 17वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 13 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
इनमें लगभग 1297 करोड़ 23 लाख रुपए का प्रस्तावित निवेश होगा और लगभग 1718 व्यक्तियों को रोजगार की क्षमता होगी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि आर्थिक मंदी के बावजूद हिमाचल प्रदेश निवेश आकर्षित कर पाने में सफल हो रहा है। प्राधिकरण ने आज की बैठक में 8 नई परियोजनाओं और 5 मौजूदा इकाइयों को विस्तार देने के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश को इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वाभाविक रूप से हमारे लिए हिमाचल प्रदेश जो छोटा प्रदेश है, केंद्र में जिस प्रकार का महत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में भी और उसके साथ साथ संगठन में भी दोनों जगह हिमाचल को जो सम्मान मिला है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और भाई अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल के लिए ऐसी एक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्र में मंत्री के रूप में अनुराग ठाकुर जी और फर्दर एलिवेट होकर के जो है वो नए काम को देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रसन्नता का विषय है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं हिमाचल की ओर से और हिमाचल के विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं जिन बातों को लेकर के हम मिलकर के करने की जो आने वाले समय में देखते हैं, उन सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए नए सहकारिता मंत्रालय के गठन पर केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नए मंत्रालय का गठन देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा। सतत विकास लक्ष्य नीति आयोग की सलाहकार संयुक्ता समाद्दार ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से मिलकर उन्हें SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का संस्करण भेंट किया। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य ने SDG के अंतर्गत कुल मिलाकर 74 अंक हासिल किए हैं और नीति आयोग ने प्रदेश को देश भर में दूसरे स्थान पर आंका है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने बेहतर कार्य, आर्थिक विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं खुशहाली की दिशा तथा असमानता को कम करने में राज्य की उपलब्धियों की सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भारतीय सिनेमा के प्रख्यात अभिनेता श्री दिलीप कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री दिलीप कुमार के भारतीय सिनेमा को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन अभिनय की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वे कलाकारों की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने शोक संतप्त परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2050 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 729 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1317 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 25,14,286 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 23,09,958 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई हैं। प्रदेश में कुल 2,02,949 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,98,269 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,184 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।